प्लस 5 के द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां आई एम्पियर तथा टी सेकंड में है और स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल जो है 10 मिली वोल्ट है। ज्ञात कीजिए स्वप्रेरण गुणांक t इक्वल टू 2 सेकंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा। देखिए पहले जो चीज दिया उसको नोट करता हूं। देखिए इसका सलूशन, देखिए इसमें दिया है 10 मिली वोल्ट विद्युत वाहक बल दिया है, विद्युत वाहक बल दिया है इसमें, विद्युत वाहक बल इक्वल टू दिया है 10 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट। देखिए मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू, जब मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर माइनस 3 से गुणा होगा। अब देखिए ये हो गया आपका वोल्ट, बट गुणा में घाते जोड़ती है या समान पद है, तो देखिए 10 का पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 10 की पावर माइनस 3 है। जब इन दोनों का गुणा करोगे तो माइनस 3 में 1 ऐड करोगे तो आपका आएगा 10 की पावर माइनस 2 वोल्ट। ये आपका दे रखा था। इसके बाद कह रहा है धारा दिया है, देखिए विद्युत धारा दे रखा है, विद्युत धारा I इक्वल टू दिया है 2 प्लस का 5t। अब देखिए धारा की वैल्यू 2 प्लस 5t इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, इसलिए सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करूंगा किसके सापेक्ष करूंगा, तो t के सापेक्ष। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये बनाएगा हमारा I का t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो di/dt बनाएगा इक्वल का, देखिए 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन जो होता है 0 होता है, और 5 को जो भाग दिए तो d/dt। अब देखिए di/dt इक्वल 5, t का अवकलन क्या होगा 1, क्योंकि इसका फार्मूला होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन करूंगा तो nx की पावर n माइनस 1 होता है। अब चूंकि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है, तो ज्ञात करना स्वप्रेरण गुणांक। तो चूंकि स्वप्रेरण गुणांक फर्स्ट नंबर है स्वप्रेरण गुणांक, तो स्वप्रेरण गुणांक L इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस ई अपान का di/dt। माइनस इसलिए लगता है क्योंकि ई जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये कुंडली के घूमने का सदैव विरोध करता है। अब देखिए थोड़ा सा L इक्वल टू माइनस ई का वैल्यू कितना दिया है 10 का पावर माइनस 2 अपान di/dt की वैल्यू निकाला हूँ 5। थोड़ा सा अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ L इक्वल टू -1/5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। 5 से 1 में डिवाइड करोगे तो L इक्वल टू ये बनाएगा 5 2 जा 10, यानी माइनस का 0.2 इंटू 10 का पावर माइनस 2, और चूंकि स्वप्रेरक तत्व है तो इसकी यूनिट होती है हेनरी। ये आपका पहला आंसर बनेगा। इसके बाद सेकंड आपका कह रहा है t इक्वल टू 2 सेकंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा। तब देखिए t इक्वल टू 2 सेकंड में, t इक्वल टू 2 सेकंड पर धारा पहले निकाल लीजिए। 2 सेकंड पर धारा I इक्वल टू क्या दिया है 2 प्लस का 5t, 2 प्लस का क्या दिया था 5t। यहाँ से देखिए I इक्वल टू बनेगा 2 प्लस का 5 इंटू t का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है 2 सेकंड, यहाँ पे 2 रखूंगा। I इक्वल टू बनेगा 2 प्लस का 5 2 जा 10, ये बनाएगा I इक्वल टू 10 में 2 ऐड करूंगा तो आएगा 12, क्योंकि धारा का यूनिट होता है एम्पियर, तो ये आ गया हमारे पास 12 एम्पियर। लेकिन हमें निकालना है संचित ऊर्जा, क्योंकि हम जानते हैं कि संचित ऊर्जा U इक्वल टू होता है हाफ Li स्क्वायर।
तो इक्वल टू 1/2। एल का वैल्यू निकाल चुका हूँ ऑलरेडी। एल का वैल्यू हमारे पास है 0.2 इंटू 10⁻², -2। यहाँ पे माइनस सिंबल छोड़ देंगे तो 0.2 इंटू 10⁻² इंटू आई का वैल्यू निकाला हूँ 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ये बनाएगा 1/2। या इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 0.1। 12 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 144 इंटू 0.1 इंटू 10⁻²। 0.1 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 14.4 इंटू 10⁻²। देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहे चेंज कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो 10 इंटू 10⁻1 से गुणा कर दीजिए, तो ये बनाएगा हमारे पास 10⁻1 से जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 1.44 इंटू 10 का पावर, यहाँ पर देखिए -2 ये है +1, तो -2 + 1 क्या आएगा -1। चूंकि ऊर्जा है इसकी यूनिट होती है जूल। आप चाहो तो एक बार छोड़ सकते हो इसको। ये आपका संचित स्थिर ऊर्जा का आंसर होगा।